हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वन संसाधन। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन का अर्थ क्या है, परिभाषा। तो उसके अंतर्गत हमने देखा भू संसाधन क्या है और जल संसाधन क्या है। उसी का ये अगला पार्ट है, इसमें हम देखेंगे वन संसाधन क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं वन संसाधन किसे कहते हैं। तो भारत के वनों को तेज़ी से काटा जा रहा है, जिससे भारत में वन क्षेत्र कम होता जा रहा है। भारत में वनों की कटाई तेज़ी से की जा रही है, जिस वजह से भारत में जो वनों का क्षेत्रफल है वो निरंतर कम होता जा रहा है और वनों का ह्रास होता जा रहा है। यानी वन हमारे लिए जो है बहुत ही उपयोगी हैं, किंतु कटाई के वजह से ये निरंतर समाप्त होते जा रहे हैं, उसका ह्रास होता जा रहा है। भारत में प्रतिवर्ष 13 लाख हेक्टेयर भूमि के वन नष्ट हो रहे हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष यानी हर साल लगभग 13 लाख हेक्टेयर भूमि के वन नष्ट हो रहे हैं। यहाँ वन विनाश में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, यानी जंगलों का नाश करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। भारत में वनों के ह्रास के निम्न कारण हैं। भारत में वनों के नष्ट होने के निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें से पहला है भारत के वनों को साफ करके कृषि के लिए भूमि प्राप्त की जाती है। भारत में जो है पेड़ों की कटाई करके भूमि को साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है? तो कृषि योग्य भूमि पाने के लिए, कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। दूसरा कारण है कि वन क्षेत्र में पशुचारण के कारण वनों का ह्रास हुआ है। वन क्षेत्रों में पशुओं को चराने की वजह से वनों का ह्रास हुआ है, यानी वनों का नाश होता है। तीसरा है कि वनों को काटकर यातायात के लिए यानी परिवहन के लिए सड़कों और रेल मार्गों का निर्माण किया जाता है, जिस वजह से वनों का ह्रास हो रहा है, यानी वन नष्ट हो रहे हैं। चौथा है कि वनों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति या जलाऊ ईंधन के रूप में अधिक होता है। वनों से जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है और जलाऊ ईंधन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे वनों का विनाश होता जा रहा है। अगला है कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन का मतलब होता है काट कर, दहन का मतलब होता है जलाकर, यानी वनों को काट करके जला दिया जाता है और फिर जो भूमि खाली होती है उस पर कृषि की जाती है, यानी खेती की जाती है। अगला है कि लोगों में वनों के प्रति जागरूकता का अभाव, यानी जो लोग हैं वो वनों के बारे में नहीं जानते हैं कि उससे क्या लाभ होता है और वन नहीं रहेंगे तो क्या हानि होगी, यानी वो जागरूक नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं, जिस वजह से वो वनों की कटाई को रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, जिस वजह से भी वनों की कटाई तेज़ी से हो रही है। और अब आगे देखेंगे वनों के ह्रास का प्रभाव क्या है। तो पहला प्रभाव है वायु प्रदूषण में वृद्धि। पहला प्रभाव क्या है? तो वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जिस वजह से यानी कि लगातार वनों की कटाई से जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है, यानी ये जो वायुमंडल है, ये निरंतर हानिकारक होता जा रहा है, जिस वजह से अनेक सारी बीमारियां हमें पनप रही हैं। दूसरा है कि वनों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में निरंतर कमी हो रही है, यानी जो वनों में जीव जंतु पाए जाते हैं, जंगली जानवर पाए जाते हैं, उनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है, यानी घटती जा रही है। अगला है तीसरा कि हरित गृह के प्रभाव में वृद्धि हो रही है। हरित गृह के प्रभाव में वृद्धि हो रही है। अगला है कि ज़मीन में जल सोखने की क्षमता की कमी, यानी जो ज़मीन है उसकी जो जल सोखने की क्षमता है, जल अवशोषित करने की क्षमता है, वो लगातार घटती जा रही है, कम होती जा रही है। अब इसके आगे देखेंगे वनों का आर्थिक महत्व क्या है, यानी वनों का आर्थिक महत्व क्या है। तो मानव के आर्थिक विकास में वनों का विशेष महत्व है। वन ही हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। वन क्या है? तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। वनों के द्वारा अर्थव्यवस्था में काफ़ी वृद्धि देखी जा सकती है, यानी वनों के द्वारा अर्थव्यवस्था में वृद्धि की जाती है। वनों से हमें निम्नलिखित आर्थिक लाभ होते हैं, जिसमें से पहला है कि लकड़ी वनों की प्रधान उपज है। लकड़ी क्या है? वनों की प्रधान उपज है। लकड़ी कहाँ उपजता है? तो वनों में। वनों से हमें ईंधन हेतु लकड़ी प्राप्त होती है। जिस ईंधन पे हम भोजन बनाते हैं, ये लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमको ये लकड़ी वनों से ही प्राप्त होती है, जंगलों से ही प्राप्त होती है। दूसरा है कि वनों से अधिक मात्रा में इमरती लकड़ी प्राप्त होती है। इमरती मतलब होता है कीमती लकड़ियाँ, महंगी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे साल, शीशम, सागौन, देवदार, चीड़ आदि।
तीसरा है कि वनों से ही राजस्व और रॉयल्टी के रूप में प्रतिवर्ष सरकारों को 500 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी प्राप्त होती है। वनों से ही सरकार को राजस्व के रूप में, रेवेन्यू के रूप में और रॉयल्टी के रूप में प्रतिवर्ष यानी हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी प्राप्त होती है। अगला है कि वनों में लाख, गोंद, बांस, बेत, कत्था, तारपीन, चमड़ा, रंगने का पदार्थ आदि भी प्राप्त होता है। और अब इसके आगे देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए, जिसमें से पहला है कि वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। यानी वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया और इसे 1988 में संशोधित भी किया गया। 1980 में लागू किया गया और 8 साल बाद यानी 1988 में इसमें संशोधन किया गया। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इस अधिनियम का उद्देश्य वन विनाश पर प्रभावकारी रोकथाम करते हुए इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को बचाना है। दूसरा है कि वन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों को और कड़ा करने के लिए 1988 में इसमें संशोधन किया गया। यानी 1980 में जो कानून बनाया गया वन संरक्षण अधिनियम, उसको 1988 में क्यों संशोधित किया गया? तो उसमें संशोधन ही इसलिए किया गया ताकि जो वन अधिनियम का उल्लंघन करें उनको कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। कठोर से कठोर दंड देने के कारण ही उसमें ऐसे प्रावधान करने के लिए, ऐसे प्रोविज़न इस कानून में देने के लिए ही 1988 में क्या किया गया? तो इसको संशोधित किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया। और इसमें गैर वानिकी उद्देश्य का, यानी जो गैर वानिकी उद्देश्य से भी इसमें कुछ विस्तार करते हुए चाय व कॉफ़ी बागानों, रबर, पाम, औषधीय पौधों व गर्म मसालों की कृषि को भी इसमें सम्मिलित किया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।